नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप CC1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या नोट्स आपको दिए जा रहे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के डिमांड पर है। फटाफट इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ड बाय इमोशंस, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ इमोशंस। आपके सामने स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन के नोट्स दिए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए नोट, इसे नोट डाउन कर लीजिए। देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हॉकनीबरी के अनुसार आपको सामने एक परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दी गई इमोशंस की। एन इमोशन इज ए कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट दैट इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट components: a subjective experience, a psychological response and a behavioral or expressive response। आशा है पहले पेज को आपने नोट डाउन किया होगा। पहले क्वेश्चन का नोट्स में दूसरे पेज पर आप देख रहे हैं, RS वुडवर्थ के अनुसार डिफाइंस किया गया है इमोशंस को, उसे भी नोट डाउन करेंगे। नीचे देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ इमोशंस: एक्ट क्विकली, प्रिपेयर बॉडी फॉर इमीडिएट एक्शंस। दूसरे पेज को स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, फंक्शन ऑफ इमोशंस पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। थर्ड पेज हम देख रहे हैं, इन्फ्लुएंसेस थॉट्स। नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के डिमांड पर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं CC1 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्फ्लुएंस थॉट्स लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगला पॉइंट है, मोटिवेट फ्यूचर बिहेवियर्स। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी में पहले प्रश्न का उत्तर में ही आप टाइप्स ऑफ इमोशंस भी देख लेंगे, प्राइमरी इमोशंस एंड सेकेंडरी इमोशंस। प्राइमरी इमोशंस में देख लीजिए क्या है, सेकेंडरी इमोशंस में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप CC1 में इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द फ्रॉयड्स थ्योरी। फ्रॉयड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। फ्रॉयड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड्स। देख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड्स साइकोलॉजिकल थ्योरी, पर्सनालिटी थ्योरी देख रहे हैं। कोर सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात की गई है इसमें। पहला पैराग्राफ अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस अप्रोच वॉज क्रिएटेड एंड एडवोकेटेड बाय सिगमंड फ्रॉयड। नोट डाउन करिए पहला पैराग्राफ। नीचे डेफिनेशंस दी गई है, नीचे लिखा है, कोर सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। नोट डाउन किया होगा। आगे देख रहे हैं, इसी में दिया है अनकॉन्शियस माइंड, 3 स्टेजेस। नीचे देखिए, फ्रॉयड्स स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड। अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड ह्यूमन माइंड को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें एड ईगो, सुपर ईगो की बात की गई है। फ्रॉयड ऑल्सो बिलीव्स दैट एनाटॉमी ऑफ पर्सनालिटी इज बिल्ट अराउंड 3 इंटर रिलेटिंग एंड यूनिफाइड सिस्टम एज शोन इन फिगर बिलो। नीचे देखिए, इस फिगर को, इस डायग्राम को बना के आना है, एड ईगो सुपर ईगो। नोट डाउन करिए, एड ईगो सुपर ईगो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है फ्रॉयड थ्योरी में, जिसे समझना है, जिसे नोट डाउन करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि CC1 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज बॉल्बीज अटैचमेंट थ्योरी, एक्सप्लेन इन डिटेल। बॉल्बी का लगाव सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। अटैचमेंट थ्योरी ऑफ बॉल्बी, पहला पैराग्राफ स्क्रीन पर दिया है, इसे नोट डाउन करिए। स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। इसी में टाइप्स ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स। सिक्योर पहला है, दूसरा एनेक्सिस, तीसरा देख सकते हैं आप, और चौथा डिसऑर्गेनाइज्ड। नोट डाउन किया होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इंपॉर्टेंस ऑफ अटैचमेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंस को नोट डाउन करिए। अटैचमेंट थ्योरी इज इंपॉर्टेंट इन फॉलोइंग वेज, प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क, पहला पॉइंट है इसमें, और दूसरा है टाइम मैनी
डाइवर्स ऑब्जर्वेशन टुगेदर। चलिए आगे, स्क्रीनशॉट लिया होगा, नोट डाउन किया होगा। आगे हम देख रहे हैं प्रोवाइड्स अ डेवलपमेंट अंडरटेकिंग फॉर चैलेंजेस। अटैचमेंट थ्योरी में इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। पांचवा पॉइंट है फोकस ऑन रिलेशनशिप और 6 पॉइंट है प्रोवाइड्स क्लियर एंड प्रैक्टिकल डायरेक्शन। इसी में अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन सोशल इमोशन एंड कल्चरल डिफरेंसेस इन सोशलाइजेशन विथ एग्जाम्पल। सोशलाइजेशन विथ एग्जाम्पल, सॉरी, सोशल डिफरेंस को हमने डिफाइन किया है, नोट डाउन करेंगे। सोशल डिफरेंस आर द डिफरेंसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट ऑक्योर इन द सोसाइटी। दूसरा पैराग्राफ दिया है अमंग द इंडिविजुअल ऑन द, इन अदर वर्ड्स द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज। तीसरा पैराग्राफ इस क्वेश्चन के नोट्स में है। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है इफ इन अ सोसाइटी, नोट डाउन करेंगे। आगे इसी में देखते हैं कल्चरल डिफरेंसेस दिया गया है, नोट डाउन करिए इस पूरे पेज को। कल्चरल डिफरेंसेस कैन जनरली रिलेट। नीचे फिर पैराग्राफ दिया है मोस्ट पीपल ग्रो अप इन सर्टेन restricted environment. Typical examples of cultural differences are given below. दिया गया आगे perception is different and often selective. पॉइंट से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्रेशंस आर डिफाइन किया गया आगे। सेकेंड पॉइंट इन अरेबिक कंट्रीज, थर्ड पॉइंट में दिया है इन एशियन कंट्रीज। एलोबरेट किया गया है, डिफाइन किया गया है, इसे नोट डाउन करेंगे। बिहेवियर एंड जेस्चर्स आर इंटरप्रिटेटेड डिफरेंटली। फर्स्ट पॉइंट शेकिंग द हेड और सेकेंड पॉइंट शोविंग द थंब, नोट डाउन करेंगे। इसी में आगे देख रहे हैं थर्ड पॉइंट एवरीथिंग इज ओके और फोर्थ पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिकन। इकोनॉमिक डिफरेंसेस को नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीन पर आपके सामने है पूरा पेज। साथ ही साथ आगे देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंसेस। फर्स्ट है एन इक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, सेकेंड है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस, कुछ पॉइंट्स दिए गए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थर्ड है डाइवर्सिटी इन पेरेंटिंग एज ए फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक। देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। इस प्रकार आपने ये 3-4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम के नोट्स देखे क्वेश्चन के रूप में। इसे ज़रूर कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपके पेपर जल्दी ही होने वाले, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।